Okay, in last class, before JEE Main 2, जब हम एग्जाम दे रहे थे तो हमने क्या कर लिया, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा एंड आई होप वहाँ से क्वेश्चंस आए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड जो मेरे को पढ़ा शायद वहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज वेल एज इन डी ब्लॉक एज वेल एज अमोटी में 3 या 4 टॉपिक पढ़ा है, जिसमें से शायद 3 to 4 क्वेश्चंस आए होंगे। अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ सॉल्ट एनालिसिस एंड डी ब्लॉक। पहले 2 टॉपिक्स में लोग फोकस करेंगे, 2 चैप्टर्स पे। एंड सॉल्ट एनालिसिस बात करूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जे एडवांस। मिनिमम 2 क्वेश्चंस अब आएंगे इन जे एडवांस, ये कंफर्म है। हो सकता है मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आए, तो हमें कोई भी हालत में इसको अच्छा करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 रिमेनिंग इज पी ब्लॉक, एंड पी ब्लॉक इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 जे में एज वेल जे एडवांस। तो राइट नाउ अब हम पी ब्लॉक भी फोकस करेंगे, करेक्ट। एंड जो मार्गदर्शन की प्लानिंग था, वो प्लानिंग से मैं थोड़ा सा डेविएट होके मैं आपको अब टाइटली वैसा पढ़ा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। क्योंकि लास्ट क्लास में आपका जो फीडबैक था कि साहब जो भी मार्गदर्शन का जो आपने प्लानिंग किया, आप उसके हटकर आप हमें सॉल्ट एंड पी ब्लॉक पढ़ा दीजिए, ये आपकी डिमांड थी। तो उस डिमांड को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़े आगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस। ये ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर चलेगा, 3 to 4 लेक्चर। मैं जितना कवर करूंगा, आपको क्या करना होगा, घर में इसको प्रॉपर रिवाइज करना होगा, उतना आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिगार्डिंग आपने जो घर पर अटेम्प्ट किए, जो भी डाउट है आप इसे पुटअप करेंगे। हमें सॉल्ट अच्छा करना है विद इन 3 to 4 क्लासेस, जो कि ऑलमोस्ट शायद 1 वीक लगेगा हमें। तो वो सॉल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, सो सॉल्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ टू रीड और हाउ टू प्रिपेयर सॉल्ट एनालिसिस। तो उसका मेथड क्या है कि आपको पहले ब्रॉडली पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस एंड हाउ टू कैटेगराइज सॉल्ट एनालिसिस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यदि मैं डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दूंगा और मैं अलग अलग डिस्क्रीट फॉर्म में यदि मैं पढ़ना शुरू करूंगा इन फॉर सॉल्ट एनालिसिस, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल। यदि आप सब कंबाइन करके सब कुछ एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो सब खराब हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। हम समझ नहीं पाएंगे कि सॉल्ट शुरू कहां से करें, खत्म कहां पर करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्क्रीट फॉर्म में हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम इसको 1 by 1 पढ़ना शुरू करेंगे, एंड लास्ट में फिर उनको सबको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ टू कनेक्ट सॉल्ट एनालिसिस और हाउ टू कनेक्ट ऑल डिफरेंट टॉपिक और क्या कहते हैं फंडास, उन सबको मैं बताऊंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शायद आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए, हम करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग रेडी है? ओके, सो सॉल्ट एनालिसिस में बिल्कुल बेसिक से शुरू ना करके मैं ये मान रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा ये मान सकता हूँ। अब आगे 1 second. So starting with salt analysis. So salt is a combination of acid and base. So what is acid? Acid means like HCl. What is base? Base is NaOH. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? NaCl. Salt contain 2 part. One part is cation and one part is anion. That's why salt को मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज और डिवाइड कर सकता हूँ, इन कैटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट, और in as a basic radical or acidic radical. Is that clear? So we categorize salt analysis into 2 parts. First one is basic radical, number 2 is acidic radical. Is that clear? Number 1, number 2. Now we will start acidic radical first. Can we start? Okay. Acidic radicals. Overall 23 एसिड रेडिकल्स मैं आपको राइट में पढ़ाने वाला हूँ, 23 एसिड रेडिकल्स। एंड उसको मैं डिवाइड कैसे किया, कैटेगराइज कैसे किया, इन टर्म्स ऑफ 2 ग्रुप्स ब्रॉडली, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एंड हाउ टू कैटेगराइज एसिड रेडिकल्स इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. Which property? If we add reagents
like dilute HCl, dilute H2SO or concentrated H2SO, and acidic radical produce gas, then that particular radical belongs to group A. And if acidic radical do not produce gas, then they belongs to group B. Is that clear? तो ग्रुप ए कैसे हमने डिसाइड किया, तो पर्टिकुलर रिएजेंट ऐड किया, गैस इलेबोरेट हुई, देन इट इज नोन एज इट बिलोंग्स टू ग्रुप ए. क्लियर? अब ग्रुप ए को मैं फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं, सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2. सब ग्रुप 2. सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 कैसे हमने डिवाइड किया. फॉर एग्जांपल सब ग्रुप 1 में हमने वो एसिडिक रेडिकल्स लिए जो कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO के साथ गैस इलेबोरेट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर एसिडिक रेडिकल्स सब ग्रुप 1 से बिलोंग करेंगे. क्लियर? सब ग्रुप 2 कौन होगा? ऐसे रेडिकल्स जो कि कंसंट्रेट H2SO के साथ तो गैस इलेबोरेट करें, दे बिलोंग्स टू सब ग्रुप 2 ग्रुप ए. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ग्रुप बी. ग्रुप बी को वैसे हम डिवाइड नहीं करते हैं या कभी भी डिवाइडेशन नहीं दिया गया लाइक सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2, बट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं लाइक सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2. ये हमने किससे डिवाइड किया? ये मान लो कोई पीपीटी फॉर्मेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन बाय द एडिशन ऑफ रिएजेंट. तो वो सब ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, लाइक ग्रुप बी का एक पार्ट. एंड ग्रुप बी का सेकंड पार्ट क्या होगा? इफ रिडॉक्सिलेशन टेक्स प्लेस, रिडॉक्सिलेशन और color change takes place, then हम लोग सेकंड कैटेगरी में डाल देंगे. अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कौन से एसिडिक रेडिकल कहाँ से बिलोंग करते हैं. फिर हम लोग वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे. आज का जो हमारा मेन है वो मेन मकसद है इन दो सब ग्रुप में, सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2, मेनली सॉल्ट एनालिसिस. 40 से 45% इन दोनों में खत्म हो जाता है सॉल्ट एनालिसिस. ये पार्ट ऑलमोस्ट है 10 to 15% एंड रिमेनिंग पार्ट इज बेस रेडिकल. तो मेनली इसमें बहुत टाइम लगता है सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 में, उसमें भी सबसे ज्यादा टाइम लगता है इन सब ग्रुप 1 में. तो आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो है सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 ऑफ ग्रुप ए. ये देखिए कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, देखते हैं हमारी स्पीड कितना आती है. क्लियर? अब नेक्स्ट फर्स्ट वन सब ग्रुप 1. तो क्या मैं सब ग्रुप 1 शुरू करूं नेक्स्ट पेज से? ठीक है. सो सब ग्रुप 1, अब ग्रुप ए हम शुरू करने जा रहे हैं. क्या बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या था, मतलब क्या क्या था यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ऐड किया था यहाँ पे जिससे कि मेरे को ये सब ग्रुप मिला, डाइल्यूट और डाइल्यूट H2SO. इन जनरल हम लोग डाइल्यूट H2SO यूज करते हैं इन जनरल, बट आप डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं, नॉट डाइल्यूट HNO3. Why not dilute HNO3? Because it has oxidizing power. आपको थोड़ा भी आपको याद हो इन पी ब्लॉक, सो आपको एक टेबल याद है, 2% dilute HNO3, 2%, 6%, 20%, 70%, 80% HNO3 कैन ऑक्सीडाइज मेटल्स. इसलिए हम लोग उनको यूज नहीं करेंगे dilute HNO3 का इन जनरल. अगर नेक्स्ट, अब इन सब ग्रुप 1 और 8 एसिड रेडिकल्स जो हम लोग को पढ़ना है. 8 एसिड रेडिकल्स कौन कौन से? वो है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट सल्फाइड, बाइसल्फाइड. नेक्स्ट सल्फाइड, थायोसल्फेट. नेक्स्ट नाइट्राइट एंड एसीटेट. एसीटेट. Is that clear?
क्लियर? ओके नेक्स्ट वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सब में ऐड कर रहा हूं डाइल्यूट H2SO4। जो हमारी थीम थी उस थीम से चेक करता हूं क्या क्या मुझे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कौन सी गैस इलेबोरेट हो रही है, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या, फिर उनको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट वन हुआ क्या, ढंग से सुनना। डाइल्यूट H2SO4 is strong acid as compared to H2CO3. That's why dilute H2SO4 can give H plus to carbonate. Clear? And it will form H2CO3. And H2CO3 is less stable and it will break in H2 and CO2. That's why it will produce CO2 gas. And what is the observation of CO2? Brisk effervescence, colorless, odorless, and brisk effervescence. And it can turn lime water into milky white. Okay, next one. What about bicarbonate? Same. Goes bicarbonate. Again, it will produce H2CO3 first, and it will decompose into H2 and CO2. What about next? Next. Here is the sulfuric acid, and this belongs to sulfurous acid. Which acid is strong acid? Sulfuric or sulfurous? Sulfuric. That's why it will give H plus to sulfite ion, and it will produce H2SO3. And H2SO3 further decompose, it will produce H2 and SO2. And SO2, what is the observation of SO2? Burning smell of sulfur. Burning smell of sulfur. And next one, again same. In this case, answer H2S. H2S is a weak acid as compared to sulfuric acid, and not a nice smell. Not a nice smell. Again, colorless gas. What about thiosulfate? So thiosulfate actually इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ। दिस थायोसल्फेट। तो इनिशियली ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज वेरी वीक पाई बॉन्ड और अनस्टेबल, लेस स्टेबल बिकॉज इट इज फॉर्म बाय 3p pi and 3d pi. It is highly unstable. That's why this bond is break and it will produce sulfur and sulfide. Correct? So first product is sulfur and second product is sulfide. Sulfide means SO2 gas. And what is the operation of sulfur? It's yellowish white turbidity. What is turbidity? This is a colloidal solution. Colloidal solution, not solid, not liquid. It is colloidal. कोई है जो turbidity नहीं जानता? What is turbidity? Good one. Next. Last one, not last one, next one, nitrite. So nitrite में initially क्या, it will produce HNO2, nitrous acid. Clear? But nitrous acid further decompose into H2O, NO and half O2, and half O2, NO plus half O2. They will produce NO2. अपन NO2 क्या मिलेंगे? Brown fumes of NO2. Is that clear? तो ये एक डिफरेंट था रेस्ट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये ब्राउन कलर और कलर्ड फ्यूम्स दे रहे हैं, बाकी सब कलरलेस फ्यूम्स दे रहे हैं। एंड लास्ट वन, इट विल प्रोड्यूस एसिटिक एसिड और विनेगर स्मेल। तो सबसे पहले यदि बात करूं मैं, एक अननोन सॉल्यूशन है, मैंने इसमें ऐड किया डाइल्यूट H2SO4 एंड इट विल प्रोड्यूस colored fumes. कौन सा अनायन वहां प्रेजेंट था? आंसर नाइट्राइट, NO2 minus. This is a specific test of nitrite. Is that clear? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नाइट्राइट। नेक्स्ट, तो ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं बात करता हूं वन बाय वन। क्या हम शुरू करें? ठीक है, तो स्टार्टिंग विद लाइक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। स्टार्टिंग यहाँ पे आता है, मान लीजिए अननोन सैंपल लिया, इसका हमने सॉल्यूशन क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद मैंने ऐड किया डाइल्यूट H2SO4. इट विल प्रोड्यूस ब्रिस्क effervescence. ठीक है, इट मींस इन दिस केस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट, आइदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और बोथ। मुझे नहीं पता अननोन सैंपल में कौन है, कार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट था, दोनों थे, आई डोंट नो। तो मुझे क्या चेक करना है? तो चेक करना कौन था, क्या कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट था। मींस वी विल डिटेक्ट आइदर इट विल प्रेजेंट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स ऐड करेंगे। तो यहां पे दो बात निकल के आती है, 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश, नंबर 2 इज डिटेक्शन।
So how to distinguish carbonate and bicarbonate? So there are all 11 methods to distinguish carbonate and bicarbonate. 11 method. First method is using phenolphthalein, and phenolphthalein is a basic indicator. You know that basic indicator है, तो which one is more basic, carbonate or bicarbonate? Carbonate is more basic because bicarbonate have acidic hydrogen. That's why carbonate is more basic, and it will show pink coloration with phenolphthalein. Okay, so we can distinguish between the carbonate and bicarbonate with the help of phenolphthalein, which is less important. Second one is the using reagent. Some particular reagents can form PPT with carbonate, not with bicarbonate, due to their less KSP value. All bicarbonate salt have high KSP value. It means they do not form PPTs. While some carbonate compounds have low KSP value. It means they will form PPTs. And वो reagents कौन से PPTs मिलेंगे, और 10 reagents जो PPT form कर सकता है with help of carbonate. कौन से? Just like calcium, strontium, barium, silver, mercurous, mercuric, copper, next magnesium, zinc and lead, और 10 बेसिक आर्टिकल्स जो सब पीपीटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको पूरा लर्न नहीं करना, याद नहीं करना, सिर्फ ये एक बार रिकॉल करना, हल्का सा, कंप्लीटली लर्न नहीं करना. जैसे सुनिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट, मर्क्यूरस कार्बोनेट. इज दैट क्लियर? Calcium, strontium, barium and silver carbonate are white in color, while mercurous carbonate in yellow in color. Next one, magnesium, next zinc, lead, they will form basic carbonate. What is basic carbonate? In basic carbonate, OH group is present also. The carbonates of OH group is present होगा, correct? They are again also white PPT. Which one is calcium, magnesium as well as lead? Well, rest two is one is copper. Copper will produce malachite green, basic copper carbonate. It means green color. And last one is mercuric. Mercuric will produce HgCO3.3HgO, reddish non PPT. तो हमें जो लर्न करना, हमें जो दिमाग में रखना है, और देयर आर ओनली 3 colored PPTs of carbonate and rest all white PPTs of carbonate. ये मैं दिमाग थोड़ा फिट करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं. 3 PPTs कौन से वो मैं रिपीट कर रहा हूँ. Mercurous, yellow PPT, mercuric, reddish brown, copper, malachite green. Rest all white PPTs. Yes. Not required. मैंने आज तक कभी भी ना इन JEE Advanced last 15 years मैंने कभी नहीं देखा. That's why हमें फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर्मूलाज बहुत है, like mg/OS का whole to s.4 mg/6s2. So बहुत सारे फॉर्मूलाज है. Not required. राइट नाउ हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली हमें आगे बढ़ना है. हमें हर एक चीज जो कि नेसेसरी नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो क्यों पढ़े. इसलिए अभी राइट नाउ मैं आपको उस तरह से पढ़ा रहा हूँ जो मेरे काम का है, जिससे आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओ, क्योंकि हमारा एक ही थीम है, लेट्स क्रैक इट. सब बोलना पड़ता है. अगर नेक्स्ट वन आई होप बातें क्लियर है. व्हाट इज कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट? तो अकॉर्डिंग टू मी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बोथ आर कंप्लीट. ओके, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, बहुत सिंपल सा. आपने अभी तक क्या क्या समझा? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मैं ये ऐड करूँ, मैं डायल्यूट एस्टोसोपो. ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, ब्रिस्क ऑब्जर्वेशंस, कलरलेस, ऑर्डरलेस. नंबर 1. नंबर 2, हाउ टू डिस्टिंग्विश कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट यूजिंग फिनोल्फथलीन. कौन ऑब्जर्वेशन देगा? कार्बोनेट. बाइकार्बोनेट नहीं देगा. नंबर 2, यूजिंग रिएजेंट्स. एंड हाउ मेनी रिएजेंट्स? 10 रिएजेंट्स. कौन पीपीटी फॉर्म करेगा? कार्बोनेट पीपीटी फॉर्म करेगा. बाइकार्बोनेट पीपीटी फॉर्म क्यों नहीं करेगा? बाइकार्बोनेट पीपीटी फॉर्म क्यों नहीं करेगा? ये इसकी वैल्यू हाई है. कार्बोनेट पीपीटी फॉर्म क्यों करेगा? ओके, कितने कार्बोनेट पीपीटीज कलर्ड है? 3. कौन से? मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक एंड कॉपर. एंड रेस्ट ऑल कार्बोनेट पीपीटीज व्हाइट कलर. मर्क्यूरस कार्बोनेट कलर क्या है? येलो कलर. मर्क्यूरिक रेडिश ब्राउन. एंड व्हाट? कॉपर मेलाकाइट ग्रीन. इज दैट क्लियर? कंप्लीट हुआ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन SO2 and next one सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड.
और इस पर फोकस करते हैं, करेक्ट। आगे तो नेक्स्ट है सल्फाइड बाइसल्फाइड में मैंने ऐड किया डाइल्यूट H2SO4, ऑब्जर्वेशन क्या, colorless gas having burning smell of sulfur, answer is SO2, number 1. Number 2, next how to distinguish distinguish sulfite and bisulfite, how to distinguish. So there are 3 methods. First method is using reagent. reagent ऐड करूंगा तो मेरे से कोई एक पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, कौन करेगा, सल्फाइड और बाइसल्फाइड। सल्फाइड कैन फॉर्म पीपीटी बिकॉज अगेन केएसपी कम होगा, सर केएसपी ज्यादा होगा। इन दिस केस ओनली 5 reagents जो कि पीपीटी फॉर्म कर सकते हैं विद सल्फाइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सिल्वर एंड लेड। कैल्शियम सल्फाइड, नेक्स्ट बेरियम सल्फाइड, स्ट्रोंशियम सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, all are white in color, there is no exception, there is no exception. So till now मैंने भी क्या क्या पढ़ाया, कार्बोनेटिक पीपीटीज मिलेंगे 3, colored, rest all white, no PPT, all white PPTs, no PPT, तो सारे PPTs याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब पॉइंट है 2 और तरह से हम लोग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बट नॉट इन सिलेबस, लाइक यूजिंग लिटमस पेपर। यूजिंग लिटमस पेपर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, और addition of hydrogen peroxide followed by litmus paper we can distinguish between sulfide and bisulfide, again but not in syllabus। आज तक मैंने 15 इंग्लिश में नहीं देखा कि ये क्वेश्चंस आते हुए। क्या मैं कंप्लीट बताऊं या आगे कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें अब पढ़ना होगा, समझना होगा, मैं वहां पे सबसे पुटअप करूंगा सारे पॉइंट्स, 5 पॉइंट बताऊंगा, रिपीट करना आप लोग बाद में ना, उसके बाद पुटअप करवा दो। पहला पॉइंट, मान लीजिए मेरे पास 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब है। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इन सेकंड टेस्ट ट्यूब सल्फाइड सॉल्यूशन है, सल्फाइड सॉल्यूशन। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया सल्फाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, एजी है ना, तो सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया SO3 2 माइनस सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। ऑब्जर्वेशन क्या है, बाय पीपीटी ऑफ AgO3, बाय पीपीटी ऑफ AgO3, इज दैट क्लियर। अब मैंने एक्सेस में सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड कर दिया, एक्सेस में, तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यदि मैं लिगेंड्स बहुत ज्यादा एक्सेस में ऐड कर देता हूं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। इनिशियली सेंट्रल एटम या मेटल आयन ज्यादा था तो पीपीटी बनाएगा, यदि मेटल आयन का कंसंट्रेशन हाई है तो पीपीटी बनाएगा, और यदि लिगेंड का कंसंट्रेशन हाई है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा इन जनरल नॉट ऑलवेज। तो जैसे वो बनाया तो उसे क्लियर सॉल्यूशन दे दिया ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लाइक AgSO3 -1 और AgSO3 2 times 3 माइनस, डिपेंडिंग ऑन कि वो फ्लेक्सिडेंडेड लिगेंड है, किसी से बिहेव कर रहा होगा। नंबर 2, मान लीजिए मैं इसका वाइस वर्सा कर रहा हूं, एक टेस्ट ट्यूब में सल्फाइड सॉल्यूशन है, ऐड किया AgNO3 सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, तो क्या होगा, तो इनिशियल आपको मिलेगा क्लियर सॉल्यूशन। तो इस बार एक्सेस में कौन है, ऑलरेडी सल्फाइड है। अब मैंने AgNO3 सॉल्यूशन ऐड किया इन एक्सेस, अब पीपीटी मिलना शुरू हो जाएगा। अब सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गया, मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गया, पीपीटी मिलना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, क्या मैं सल्फाइड बाइसल्फाइड को रिड्यूस कर सकता हूं, क्या मैं सल्फाइड बाइसल्फाइड दोनों को मैं रिड्यूस कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, +4 से -2 लेके आ सकता हूं। वी कैन रिड्यूस सल्फाइड और बाइसल्फाइड इनटू सल्फाइड, मैं इन दोनों को रिड्यूस करके मैं यहां पर ला सकता हूं। सो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में कौन आते हैं, इन टर्म्स ऑफ बात करूं मैं कंपाउंड्स, तो कॉम्बो होता है जो बहुत फेमस है, वो कॉम्बो है जिंक प्लस NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH। ये क्या करेगा, आप बता सकते, ये खुद यदि रहेगा तो क्या क्या बना सकता है, Na2ZnO2 प्लस नेस्टेंट हाइड्रोजन, Na2ZnO2 प्लस नेस्टेंट हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक ऊपर आता है और H प्लस, जिंक का ऑक्सीडेशन इन +2 और H प्लस का रिडक्शन, एंड इट विल प्रोड्यूस नेस्टेंट हाइड्रोजन, एंड नेस्टेंट हाइड्रोजन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वो इसको अच्छे से रिड्यूस कर देगा, तो कहां लेके जाएगा, H2S, तो ये बनाएंगे H2S, यस और नो। बस सिस्टम में क्या हुआ, अभी स्टिल NaOH अवेलेबल है, एसिड और बेस मिलके क्या बनेंगे Na2S,
इट मीन्स यदि मैं इस कॉम्बो से जिंक प्लस NaOH के कॉम्बो से और एल्यूमिनियम प्लस NaOH के कॉम्बो से या जिंक प्लस KOH एल्यूमिनियम प्लस KOH मैं वेरी कर सकता हूं, और इसके पीछे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सेम है। तो जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस KOH, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, एल्यूमिनियम प्लस KOH, कुछ भी लो, दे विल प्रोड्यूस नेचुरल हाइड्रोजन एंड वो इनको रिड्यूस कर देंगे एंड दे विल प्रोड्यूस सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, नॉट H2S, मेटल सल्फाइड। इज दैट क्लियर? लेड वो टिपिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज वो हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर बिलोंग करता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम, जिंक, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट with NaOH. Is that clear? Okay, next one. Next one, okay, again, salt analysis actually धीरे धीरे बिल्डअप होता है। मैंने आपको राइट नाउ एक वर्ड बताया, जिंक प्लस एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा, मैं इसको भी रिड्यूस करूंगा। बताओ क्या बनेगा यदि मैं नाइट्राइट को यूज किया विद हेल्प ऑफ जिंक प्लस NaOH? आंसर अमोनिया। क्या अमोनिया फर्दर रिएक्ट करेगा? क्यों? अमोनिया खुद बेस है, वो बेस से कैसे रिएक्ट करेगा? तो अमोनिया फाइनल आंसर। बट यहाँ पे H2S फाइनल आंसर नहीं है, वो एसिड था, वो बेस से रिएक्ट करेगा। तो सब कुछ कनेक्ट होगा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब जानते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। गुड वन। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप, अब सल्फाइड जो चीज है, सल्फाइड कोई भी स्टेट में हो, कोई भी स्टेट, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लाइक राइट नाउ मैं इसको सल्फाइड सॉल्यूशन लूंगा, आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ H2O2, इट विल प्रोड्यूस सल्फेट, करेक्ट। यदि मान लो मैं इसका PPT फॉर्म कर दूं विद हेल्प ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एनीथिंग, दे विल प्रोड्यूस मेटल सल्फाइड एज ए PPT, और मैं इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। PPT या सॉलिड स्टेट में मैं फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। इन सॉलिड स्टेट मैं क्या ऐड करूंगा? H2O2, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and it will produce metal sulfate. Is that clear? Clear? Okay, next one. So आई बातें क्लियर है? मैं आज 1 by 1 क्वेश्चन पुट करना शुरू करता हूँ, क्या आंसर देंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मान लो मैं इन दोनों में ऐड किया डाइल्यूट H2SO4, ऑब्जर्वेशन क्या? बर्निंग स्मॉल ऑफ सल्फर। नंबर 1, नंबर 2, हाउ टू डिस्टिंग्विश सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड यूजिंग रिएजेंट which will form PPT? Sulfide. How many reagents are there? 5 reagents can form white PPTs. Only white PPTs. Calcium, strontium, barium, lead and silver. Okay. नहीं याद नहीं करना। Okay, next one. कुछ particular points. First point. सल्फाइड को मैं किस स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? In solution or in solid state, or in both? In both cases, we can oxidize sulfide into sulfate. Number 2. If suppose I have sulfide solution in a particular amount and we add AgNO3 solution dropwise, then what will obtain? Answer: there is no observation. There is no observation. I have sulfide solution and add AgNO3 solution dropwise. Answer is clear solution, no observation. Now we can add excess amount of AgNO3 solution. We will obtain white PPT. Is that clear? Next point. Okay, if we add zinc plus KOH solution in sulfide solution, then what will be obtained? Answer is K2S. Answer is K2S. It means sulfide solution. And second product is K2ZnO2. Is that clear? Okay. I hope आपको सल्फाइड बाइसल्फाइड कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे सॉल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपको यहाँ तक पढ़ाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है? ओके, इसके आगे बढ़ने से पहले वन मोर पॉइंट, लाइम वाटर टेस्ट नाम सुना होगा। लाइम वाटर टेस्ट कौन परफॉर्म करता है? आंसर CO2 and SO2 both form both give lime water test. What is lime water test? थोड़ा एक्सप्लेन करो। What is lime water? Formula: calcium hydroxide solution is known as lime water. तो यदि मैंने CO2 गैस पास किया, white PPT of calcium carbonate, SO2 पास किया तो white PPT of calcium sulfide, CaSO3, calcium sulfide.
If we add excess amount of CO2 gas, then what will it dissolve and it will produce clear solution of calcium bicarbonate. And if we add sulfide SO2 gas in excess, then calcium bisulfite clear solution. सब जानते हैं how to distinguish CO2 and SO2 gas. How to distinguish? So first one is smell. By smell, there is no smell or odorless CO2. What about SO2? Burning smell of sulfur. Number one. Number two, using oxidizing agent. CO2 cannot oxidize because already a plus for maximum made, but SO2 can oxidize and it will produce sulfate in aqueous solution. Is that clear? So क्या आप मुझे एक बार आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कुछ बताएंगे? आंसर केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम कहाँ जाएगा? मैंगनीज कहाँ जाएगा? मैंगनीज प्लस 2, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, SO2 का ऑक्सीडेशन. और भी आंसर डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2SO7. कलर क्या इसका? ऑरेंज कलर. आफ्टर रिडक्शन कहाँ जाएगा? इन क्रोमियम प्लस 3 सॉल्यूशन. कलर क्या? ग्रीन सॉल्यूशन. ये कहाँ जाएगा? इन सल्फेट. एनी अदर? FeCl3 solution, FeCl3 yellow solution कहाँ जाएगा? इन Fe+2 light green solution. Next iodate plus starch, iodate वो कहाँ जाएगा? इन iodine plus starch deep blue solution. Clear? Next bromine water, iodine water colored वो कहाँ जाएगा? इन chloride bromide iodide. दो और होते हैं chlorine water and H2O2. We cannot use them to distinguish CO2 and SO2 gas. Why? Chlorine water and H2O2 acts as oxidizing agent, but we cannot use them. Why? Because they are colorless. It means they do not give any observation. That's why we cannot distinguish using CO2, using H2O2, chlorine water, and lime water test. So there are three methods. Using them, we cannot distinguish CO2 and SO2 gas. Is that clear? Clear? आगे बढ़ते हैं. Okay, next अब हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन शुरू करते हैं. बोर हो गए? क्वेश्चंस करें? क्वेश्चन करते हैं. सो कैसे करते हैं? मे बी arrow, correct? Home. Next, notes. Good one. Download नहीं देना. कौन सा था वो? बाद में वेट करते हैं. मिल जाएगा, मिलेगा तो जरूर. PDF कहाँ पे? वेरी गुड. कोई नहीं ट्राई करते हैं. करना नहीं है. इंपोर्ट PDF एंड वो कहाँ पर था? PDF एनी आइडिया? डाउनलोड में नहीं था. DCIM नहीं. रिंगटोन पिक्चर्स नोट्स PDF स्पेसर. म्यूजिक पे जाना नहीं है. पिक्चर पे जाना नहीं है. ओके क्या हुआ? हमें चलते ब्राउजर. अभी नेट खुल जाएगा. क्या मतलब है? फाइंडर डॉक्यूमेंट्स. वेयर इज डॉक्यूमेंट्स? नहीं, देयर इज नो डॉक्यूमेंट्स. जीमेल. और जीमेल मेरा नहीं था. चलो ठीक है. पासवर्ड देख लो. नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर ले. बेटर है.
फेड आउट ना करें, रिफ्लेक्शन समझ पा रहे हैं स्टडी नहीं, हिस्ट्री नहीं है, डेस्कटॉप पे लेके जाएगा कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ कैसे, इजी डेस्कटॉप और ज्यादा नेक्स्ट ब्राउजर के साथ नहीं मिल गया, चलो ठीक है। मैं चाहता हूँ आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अभी तक हमने जितना पढ़ा जितना समझा उससे बढ़िया आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जैसे कि वो रेडिकल्स हमारे क्लियर हो जाए, जिसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट हीटिंग इफेक्ट का भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। शुरू करें, फाइंड ए बी सी डी ई। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो आप बता देना, यस यहाँ प्रॉब्लम है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, इट्स ओके। Any idea? Either B, C, D. Any idea? B. B is CO2. Okay. B is CO2. Next. C is water. Clear. Good one. It means A means A क्या होगा? कार्बोनेट हीट करने के बाद H2 कैसे प्रोड्यूस करेगा? कार्बोनेट, आप समझ रहे हो? After heating it cannot produce H2O. It means it will 100. It is a 100% bicarbonate. And how many bicarbonates? There are 2 bicarbonates. तो लास्ट में क्या होगा? बाइकार्बोनेट हीट करने से क्या मिलता है? CO2, H2 एंड कार्बोनेट। यस और नो? करेक्ट। इट मींस यहां पर क्या डी में कार्बोनेट और यहां पे कौन है? बेरियम कार्बोनेट। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मोल्स मास जो भी है, क्या परफेक्ट है? यहां पे मेटल कौन सा है? यहां मेटल कौन सा है? बिकॉज ये सॉलिड है और सॉलिड इसका मेटल भी होगा। सो हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग? विद हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। डी के नीचे 13.8 ग्राम, 13.8 ग्राम, 13.8 ग्राम। IIT ये बोल के नहीं देगा कि इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है या फिर हीटिंग इफेक्ट है, क्या है, सॉल्ट है, वो सब मिक्स करेगा। हमें मिक्स करना है, हमें मिक्स करना है। ऑप्शन क्या तुम्हें? बट ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप आंसर दो ना। आंसर पोटेशियम। पोटेशियम ढंग सुनना कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस 2 माइनस कैंसिल आउट करने की क्या आएगा? M2। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसका यदि मास में कैलकुलेट तो कितना आएगा? 2x + 60 इज इक्वल टू कितना लिखूं मैं? 138। 138। अब चेक करें, मैंने 0.1 मोल दिया सभी को, हमने 4.4 का आपने CO2 बोला, CO2 है 44 एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, इसका तो इसका 138 मास होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 138 - 60 मतलब 78 डिवाइड बाय 2, आंसर 39। और 39 एटॉमिक मास किसका होता है? पोटेशियम। इट मींस दिस इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट। आप कंफर्म कर लो। क्लियर है? एल्कन अर्थ मेटल, एल्कन अर्थ मेटल वाइट वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। एल्कन अर्थ मेटल वो सब सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इज दैट क्लियर? इधर मैंने एल्कन अर्थ मेटल लिया, सुनो वेट सुनो, इधर मैंने एल्कलाइन बाइकार्बोनेट लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एल्कलाइन कार्बन, एल्कन अर्थ मेटल कार्बोनेट। एल्कन अर्थ मेटल कार्बोनेट तो पीपीटी है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कार्बोनेट तो पीपीटी होते हैं, तो मैं इसको डिसॉल्व कैसे कर सकता हूँ? फिर मैंने बोला ना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डी, मैंने इसको डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं हो सकता।
बिकॉज मैं इसको डिजोल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन में लेके आ रहा हूँ। और वो कौन आ सकता है? वो आ सकता है अल्कली मेटल कार्बोनेट्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप रेडी है? आप ले सकते हो, मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मेरे पास बिल्कुल फ्रेश पीपीटी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट सॉल्व करें। इनलार्ज करो। और ये क्या हुआ? अंडू होता है किसमें? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व करें। इसके नीचे भी है, कंटिन्यूस के नीचे भी है। जूम करो। ओके, और जूम करो। ट्राई कीजिए। सॉल्ट एनालिसिस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कुछ इस तरह से, लाइक फ्लो डायग्राम। दूसरा लैंग्वेज वाइज। जो लैंग्वेज वाइज में उसको आपको फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो दो मेथड होते हैं सॉल्व को अटेम्प्ट करने के। ये तो डायरेक्ट फ्लो डायग्राम या लैंग्वेज से फ्लो डायग्राम। आंसर आपको यहाँ पे आंसर देना है। आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, मुझे बोल देना कि सर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, इनमें से मैं बता दूंगा यहाँ पे क्या हो रहा है। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशन सुने स्टूडेंट्स, सुने। सल्फाइड की जो पीपीटीज है, दे आर इजिली सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, while PPTs of sulfate are highly insoluble in dilute mineral acid because वो सल्फेट है। और सल्फेट के पीपीटीज डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट HCl3 इन सब है, वो सॉल्युबल नहीं होता, बिकॉज वो H+ गेन ही नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये पूरा खेल किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का। सल्फाइड पीपीटीज दे आर इजिली सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, क्योंकि वो HCl से H+ लेकर एसिड रिलीज कर देगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? वैसे डाइल्यूट H2SO4 से वो H+ लेके वो एसिड रिलीज कर देगा। सल्फाइड पीपीटीज, नॉट सल्फेट पीपीटीज। शायद यहां पे कुछ आपको हेल्प मिले इसके। आप लिख सकते हो सल्फाइड पीपीटीज आर इजिली सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, व्हाइल पीपीटीज ऑफ सल्फेट आर हाईली इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लाइक सर ये इसका पर्पस क्या, इसका पर्पस क्या, आप इससे पुटअप कर सकते हो। किसका पर्पस? इसका पर्पस ऑक्सीडाइज करना। V2O5 इज ए कैटलिस्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मैंने एक उठा के लिया है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब तो क्लियर है? अब आंसर दो। सो आप आंसर दे रहे हैं बी इज SO2। बी इज SO2 जवाब है। बी इज SO2। सर कलर चेंज कर सकते ना? कलर चलो ये लेते हैं SO2। ओके, नेक्स्ट। तो व्हाट इज ए? ए क्या है? ए इज सल्फाइड, नॉट बाइसल्फाइड। SO2 कहां से मिलेगा भाई? आइदर सल्फाइड या बाइसल्फाइड। तो ए कौन है? सल्फाइड या बाइसल्फाइड? वो कहां से कंफर्म होगा? वो कंफर्म होगा यहां से। बाइसल्फाइड होता तो पीपीटी फॉर्म नहीं करता। इसका मतलब वो कंफर्म पे कौन था? सल्फाइड। बताओ सी कौन है? BaSO3। ओके, सो H2 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके क्या लेके जाएगा वो? BaSO4।
और H कौन है, लाइट ग्रीन सोल्यूशन, नहीं ये थोड़ा सा गलत है। अगर नेक्स्ट वन नीचे क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट इन सॉल्वेंट डायल्यूट मिनरल एसिड्स, सल्फेट है, कंफर्म हो गया, वहां पाएंगे। सी क्या है, अब जानते हैं सी और डी क्या है, आंसर बेराइटा वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट जानते हैं कैसा होता है, बेराइटा वाटर टेस्ट। लाइम वाटर में कैल्शियम होता है, बेराइटा वाटर में बेरियम होता है। बताओ सी क्या बनेगा, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड। और एक्सेस में ऐड करके क्या होगा, बेरियम बाइसल्फाइड। और नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट ई, SO2 ऑक्सीडाइज किया गया तो SO3 बनेगा, और SO3 में मैंने ऐड किया पानी, H2SO4। अभी ये कंटिन्यू चलेगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होगा। आपको क्लियर है, सब बातें याद है क्या, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अभी इनकम्प्लीट का हम करोगे। क्वेश्चन अब कंप्लीट है, एक सेकंड होल्ड करें, क्वेश्चन अब कंप्लीट है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। So what is A? A is sulfide। अरे सुन, वही है क्वेश्चन, तो वही है ना भाई, A is sulfide। Okay, so what is I? Answer Ag2SO3, Ag2SO3। एक से होल्ड करें, ओके ये एक्सेस में को बात, मैंने पीपीटी बना दिया, इसका मतलब एक्सेस में कौन था, मैंने इसको लिया होगा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, मेरे को मिला वापस एफ, और एफ क्या था, एफ कौन था, H2SO4, इसका मतलब एफ इज H2SO4, तो ये कौन था, Ag। क्या हुआ यहाँ पे, एक और पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ढंग से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हुआ क्या था कि Ag2CO3 तो आप हीट करो, एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, तो क्या मिलेगा आपको, आंसर Ag2O प्लस CO2 प्लस CO2। एक्वा सस्पेंशन मैंने वर्ड यूज किया, तो आप टेम्परेचर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, लेस देन 100, और सो उससे आगे नहीं जा सकते। Ag2O फर्दर डिकम्पोज होता है, हम लोग जानते हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बट मैं भी राइट में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो फाइनल आंसर Ag2O ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी, ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है Ag2SO3, इसके एक्वा सस्पेंशन को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा Ag2O एंड SO2 इनिशियली। जब से सुनना हुआ क्या, ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन अब पॉइंट है, सिल्वर एक नोबल मेटल है, सिल्वर कहां जाना पसंद करता है, इन जीरो, तो सिल्वर जीरो में जाना पसंद करता है, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन करना तो मुझे बाजू वाले को ऑक्सीडाइज करना होगा। क्या मैं बाजू को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, क्या मैं CO2 ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इसलिए ये फाइनल आंसर है। बट यहां पर क्या मैं सिल्वर को रिड्यूस करके मैं सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। बताइए क्या बनेगा, Ag प्लस SO3। तो अब मेरा जो आंसर आएगा होगा Ag प्लस SO3। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आंसर इज Ag प्लस SO3। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। हुआ ये, मैंने वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया, एक्वा सस्पेंशन, मतलब सिस्टम में पानी है और इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या मिलेगा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों दिखने में सेम से लगते हैं, बट आंसर कुछ अलग है। तो एक पॉइंट रह गया था, इन सल्फेट एंड बाइसल्फेट, शायद अब आपको क्लियर हो गया मैंने क्या बोला। आगे बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट है कुछ नहीं, ओके लेके आते हैं। नेक्स्ट है सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, जो हम लोग वहां पे कंटिन्यू कर रहे थे, अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं।
उसके बाद अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीचे देखने को मिलेंगे। आपको याद है कि यहाँ पे मैंने ऐड किया था डाइल्यूट H2SO4, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला था? H2S ऑब्जर्वेशन क्या है? डॉट एन स्मेल। और यहाँ पे मैंने ऐड किया था डाइल्यूट H2SO4, तो ऑब्जर्वेशन क्या था? irrespirability as well as burning smell of sulfur। Is that clear? ओके, सो अब मैं सल्फाइड शुरू कर रहा हूँ। सल्फाइड का जो पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है टेस्ट विद डाइल्यूट H2SO4। क्लियर? सेकंड टेस्ट। ओके, अब यहां पे सल्फाइड जो है, जो सेकंड टेस्ट जो आता है वो आता है टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। व्हाट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड? शायद आप जानते होंगे। जब इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक मिलेगा पर्पल कलरेशन, पर्पल सॉल्यूशन ऑफ NOS। ये क्वेश्चन जेईई में 2022 में आया था, जेईई में 2022 में क्वेश्चन आया था ये। तो पूरे में क्या हुआ कि यहाँ पे मेटल लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होने के कारण कलर चेंज हो गया। लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होने के कारण आपको यहाँ पे कलर डिफरेंट मिल रहा है। इसका कलर है पर्पल कलरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे, यदि मैं इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में H2S गैस पास करता, यदि मैं H2S गैस पास करता इसके अंदर, तो जानते मुझे क्या मिलता? नो ऑब्जर्वेशन, बिकॉज सल्फाइड फ्री नहीं है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, सल्फाइड फ्री नहीं है, या सफिशिएंट अमाउंट में सल्फाइड आयन नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन दे सके। यदि मैं वही H2S पास कर रहा हूं इन एल्कलाइन मीडियम, क्या ये अब ऑब्जर्वेशन देगा सर? सब क्यों देगा? तो अब ये H+ को कंज्यूम करेगा और सल्फाइड फ्री होगा। फ्री होते ही अब इस वक्त ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर देगा। दैट क्लियर? तो तीन बातें। पहला पॉइंट, सल्फाइड सॉल्यूशन, आइदर सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड सॉल्यूशन कैन गिव ऑब्जर्वेशन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड प्रोड्यूस पर्पल कलरेशन। Number 2, while H2S cannot perform test with sodium nitrochloride, while in basic medium or in alkaline medium, H2S can perform test with sodium nitrochloride solution and give purple coloration. Is that clear? ये तीन पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, सल्फाइड का नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है? वो है आयोडीन एजाइड टेस्ट। आयोडीन एजाइड टेस्ट में क्या होता है? क्या हम इसको रख दूं? मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं कर पाऊंगा इसमें, बिकॉज नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आयोडीन एजाइड टेस्ट। आयोडीन एजाइड टेस्ट, ये पॉलीआयोडाइड है या पॉलीहैलाइड है और ये एजाइड है। बोथ ऑफ एजाइड इज कलरलेस when it is dark yellow in color, dark yellow solution, it means ये complete solution क्या होगा? colored solution। यदि इन दो में मिक्स कर दूंगा आपको क्या मिलेगा? nothing but in presence of sulfide ये प्रोड्यूस करेगा colorless solution and colorless gas, both are colorless। in this case sulfide acts as catalyst, और ये इसका स्पेसिफिक टेस्टिंग है। सल्फाइड एक्ट्स एज कैटलिस्ट, और यहाँ पे सल्फाइड के अलावा आप और भी कुछ ला सकते थे, और भी कुछ आप ला सकते थे इसके बिहाफ पे। तो ये आयोडीन एजाइड टेस्ट कैन परफॉर्म सल्फाइड, थायोसल्फेट एज वेल एज थायोसाइनेट एंड दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, आयोडीन एजाइड टेस्ट कंप्लीट हुआ। एक आता है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, वो थोड़ा सा गंदा सा है। बस आप एक फॉर्मूला देख लो, मैं एक्सप्लेन कर दूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट एक फॉर्मूला देख लो इनफ है। क्या हुआ? एक बार देखो, देखो एक बार आया था इन 2005, वो क्वेश्चन आया था एक बार इन जेड एडवांस, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। एक बार हमें देखने में क्या प्रॉब्लम है। सो पॉइंट है, ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड होता है
इसलिए हम 2 मोल्स लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं विद सल्फाइड, तो ये प्रोड्यूस होगा मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये प्रोड्यूस होगा मिथाइलिन ब्लू। क्या बनेगा आंसर मिथाइलिन ब्लू, स्ट्रक्चर क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि आप ये देख लोगे ना वो पैरा 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 क्या होता है वो डाइमिथाइल, आपको जो भी बोलोगे जो भी आपका आंसर मिल जाएगा, और यदि आपने वो चीज देख लिया उसका मतलब वहां पे सल्फाइड है, इट इज अ टेस्ट ऑफ सल्फाइड, या मिथाइलिन ब्लू टेस्ट देख लिया इसका मतलब टेस्ट ऑफ सल्फाइड। इज दैट क्लियर? मेरे अकॉर्डिंग सल्फाइड कंप्लीट हुआ, अब आता हूं मैं थायोसल्फेट पे। अगेन मैं सल्फाइड रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे आंसर देते रहो। सबसे पहला सल्फाइड साथ ऐड किया डेल एसएसओ, ऑब्जर्वेशन क्या है? आंसर इज नॉट एन स्मेल, नंबर 1। नंबर 2, यदि मान लो सल्फाइड में ऐड किया मैंने या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में ऐड किया सल्फाइड सॉल्यूशन, आंसर पर्पल कलरेशन, वहां पर कलर चेंज हुआ ड्यू टू लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NOS नेगेटिव। नंबर 2। नंबर 3, if H2S gas pass through sodium nitroprusside solution, answer is nothing, no observation, while H2S gas is passed through alkaline or basic sodium nitroprusside solution, then it will show purple coloration. अब what about iodine exact test? कौन कौन परफॉर्म करता है आयोडीन एग्जैक्ट टेस्ट? सल्फाइड, थायोसल्फेट, प्लस थायोसाइनेट, ये तीनों ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी क्या कलर्ड को कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, एंड मिथाइलिन ब्लू टेस्ट कौन परफॉर्म करेगा? आंसर सल्फाइड, सल्फाइड। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं कि मेरे को स्ट्रक्चर नहीं आता, मैं तो बना सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हुआ? ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। किस बोले? वैसे बाद में मैं येलो सोल्यूशन को डार्क करूं तो क्या बनेगा? ब्राउन ही बनेगा, लेकिन आप करेक्ट हो। चलो ठीक है, मैं इसको ब्राउन करता हूँ, डार्क ब्राउन सोल्यूशन। आप करेक्ट है, डार्क ब्राउन सोल्यूशन। हाँ, क्या मैं स्ट्रक्चर बनाऊं? ठीक है, बना देता हूं। ये थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बिकॉज ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा नया है मेरे लिए। क्या बात? ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा मिथाइल ब्लू टेस्ट कुछ इस तरह से। सही, कुछ लोग चेक कर रहे हैं, सब आता नहीं आता, तो अफसोस तो मुझे आता है। कोशिश बहुत अच्छी थी। कोशिश बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा। ओके, ये मिथाइल ब्लू टेस्ट। कौन सा? ये बना लो, कैसे बनाओगे? बना लो, बना के बता देना कि बनेगा नहीं बनेगा, आगे बढ़ गए। ओके, नेक्स्ट अब हम वापस आते हैं हम लोग आंसर थायोसल्फेट पे। थायोसल्फेट की बात करूं सबसे पहले, जब डायरेक्ट एस्टर फॉर्म ऐड करूंगा इट विल प्रोड्यूस सल्फर एंड SO2, ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल थायोसल्फेट जो PPTs फॉर्म करते हैं, आंसर स्ट्रोंशियम एंड बेरियम थायोसल्फेट आर PPT एंड रेस्ट ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्कली मेटल्स आर सोल्यूबल। ठीक है, ठीक है, ओनली स्ट्रोंशियम एंड बेरियम थायोसल्फेट आर PPT among alkali metal and alkaline earth metal. नंबर 2। नंबर 3, यहाँ पे पर्टिकुलर पोर्शन आता है, वो ये है कि थायोसल्फेट सॉल्यूशन में यदि मान लो मैंने ऐड किया रिएजेंट, देयर आर 5 रिएजेंट्स जो कि सेम ऑब्जर्वेशन देने वाले हैं, लाइक जस्ट लाइक सिल्वर नाइट्रेट। if we add silver nitrate solution or if we add thiosulfate solution in silver nitrate it will produce silver thiosulfate white PPT। एंड यदि मैं सिल्वर थायोसल्फेट को एक्वस सस्पेंशन को हीट करता हूं तो इट विल प्रोड्यूस Ag2S का ब्लैक PPT एंड इट विल लिबरेट SO3 गैस।
and if we add excess thiosulfate solution in Ag2S2O3 and it will form complex. आप जानते हैं जब भी लिगेंड रीजन एक्सेस में तो पीपीटी फॉर्मेशन कर लेता है, और जब मेटल एक्सेस में तो पीपीटी फॉर्म, जब रीजन एक्सेस में तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और जब मेटल एक्सेस में तो पीपीटी फॉर्मेशन. तो अगेन मैं बता रहा हूँ तो ढंग से सुनना. AgNO3 थायोसल्फेट प्रोड्यूस व्हाइट पीपीटी ऑफ थायोसल्फेट. थायोसल्फेट को व्हाइट पीपीटी ऑफ थायोसल्फेट को हीट करूंगा ब्लैक पीपीटी ऑफ सल्फाइड. और यदि मैं थायोसल्फेट में मैंने ऐड किया एक्सेस थायोसल्फेट तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्लियर सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? देयर आर 5 टाइप ऑफ रिएजेंट्स जो परफॉर्म करेंगे. सिल्वर नाइट्रेट, नेक्स्ट नंबर 2 लेड एसिटेट, नंबर 3 मर्क्यूरिक नाइट्रेट, नंबर 4 बिस्मथ क्लोराइड, लास्ट में कॉपर सल्फेट. इज दैट क्लियर? सो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूं, आप सुनते रहना. क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ उसमें पूरा आपको मिल जाएगा, मैंने क्या क्या बोला सब मिलेगा. तो बस पॉइंट है आपको दिमाग में भी कितना फिट हुआ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला पॉइंट, लाइक लेड एसिटेट लिया थायोसल्फेट साथ तो क्या मिलेगा? PbS2O3 Pb सल्फेट, लेड सल्फेट. कलर क्या इसका? व्हाइट पीपीटीज. मैं इसको हीट किया, एक्वस स्पेनिश हीटेड, PbS ब्लैक पीपीटी. लेड थायोसल्फेट में ऐड किया एक्सेस थायोसल्फेट, आंसर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्लियर सॉल्यूशन. कॉम्प्लेक्स क्या है उसकी टेंशन मत लेना, कभी टेंशन मत लेना. आगे बढ़े. नेक्स्ट, मान लो मैंने लिया मर्क्यूरिक नाइट्रेट Hg+2, क्या मिलेगा? विथ थायोसल्फेट HgS2O3 व्हाइट पीपीटी, हीट किया HgS ब्लैक पीपीटी, एक्सेस में ऐड किया, क्लियर सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन बिस्मथ, BaCl3 लिया तो क्या मिलेगा? Bi2S2O3 का 3 टाइम्स +3 में वो, इसको हीट किया तो क्या मिलेगा? Bi2S3. और Bi2S3 ब्राउनिश ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन होता है, ब्राउनिश ब्लैक. ओके, यदि मैं एक्सेस में ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. नेक्स्ट कॉपर. अब कॉपर की कहानी कुछ अलग है. कॉपर, आयरन एंड आयोडीन 3 ऐसे हैं जो कि थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करके थायोसल्फेट बनाते हैं. रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 3 ही रिएजेंट ऐसे हैं जो थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करके टेट्राथायोनेट बनाता है, टेट्राथायोनेट. सो कौन से वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ये तो क्वेश्चन शुरू हो गया. इरेज एक साथ हो नहीं पा, दिक्कत ये एक साथ हो तो अच्छा होता. एक काम होता, मैं ऐसा करूँ तो सेलेक्ट करूँ तो नहीं पा रहा. नहीं हो पा रहा, पूरा एरिया सिलेक्ट किया तो भी नहीं हो पा रहा. ठीक है, चल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सम टाइम लेते हैं. कैसे बढ़ो? नहीं मैं बेटर हूँ, ये सही था, ये ज़्यादा अच्छा था. ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड को मैं कर रहा हूँ. ठीक है चलो. पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं कि थायोसल्फेट को आवाज नहीं सिर्फ 3 रिएजेंट्स है, कॉपर +2 आयोडीन एंड फेरिक क्लोराइड. ये 3 ही है जो इसको ऑक्सीडाइज करके टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ऑक्सीडाइज और भी कर सकता है, केमोनोफॉर भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट लेके कहां पे जाएगा? सल्फेट. लेके कहां जाएगा? सल्फेट, नॉट इन टेट्राथायोनेट. टेट्राथायोनेट में सिर्फ 3 लोग ही लेके जाएंगे. इज दैट क्लियर? अब इनका हुआ ऑक्सीडेशन तो बाजू लेकर रिडक्शन, एंड दे विल प्रोड्यूस कॉपर +1 आयोडाइड एंड Fe+2. इज दैट क्लियर? ओके, सो मैं बात करता हूं 5th रिएजेंट की, जो था वो था कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट पहले इनिशियली क्या करेगा? रिडॉक्स रिएक्शन. उसके बाद अब इसका इस साथ में वापस से रिएक्शन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस Cu2H2O3 व्हाइट पीपीटी. और Cu2H2O3 को मैं जब हीट करूंगा तो इट विल प्रोड्यूस Cu2S ब्लैक पीपीटी. इसमें जब Cu2H2O3 ऐड करूंगा एक्सेस थायोसल्फेट तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा. क्लियर सॉल्यूशन?
दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट रिएक्शन ये थी विद आयोडीन। आयोडीन के साथ क्या होगा? लाइक आयोडीन प्लस स्टार्च, कलर क्या था इसका? डीप ब्लू सॉल्यूशन, और कन्वर्ट किसमें करेगा? इन कलरलेस सॉल्यूशन। FeCl3 के साथ इसका स्पेसिफिक टेस्ट है। स्पेसिफिक टेस्ट क्या है कि इनिशियली इनके बीच में रिएक्शन नहीं होती, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन का स्टार्टिंग ऐसा है, आपने FeCl3 सॉल्यूशन ऐड किया, थायोसल्फेट ऐड करते ही ऑन द स्पॉट आपको विजिबल होगा वायलेट कलरेशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इनिशियली आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से, ऐसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा इन +3, ठीक है। उसके बाद ऑन स्टैंडिंग आफ्टर सम टाइम इनका होगा रिडॉक्स रिएक्शन, वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? इन लेड ग्रीन सॉल्यूशन एंड टेट्राथायोनेट कलरलेस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यदि आप इसमें डायरेक्ट FeCl3 सॉल्यूशन ऐड नहीं करते, यदि आप इसमें पहले ऐड करो KCl, तो यदि आपको याद हो तो यहां पर यदि आपको याद हो थोड़ा सा, अच्छा वो दूसरे स्लाइड में कि पहले क्या होगा कि यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है इन सल्फर एंड SO3 याद है कुछ? ये सल्फर रिएक्ट करेगा विद HCl एंड इट विल प्रोड्यूस HCl- और HCl- विल रिएक्ट विद Fe+3 एंड इट विल प्रोड्यूस ब्लड रेड कलरेशन। इज दैट क्लियर? लास्ट वन, एक पॉइंट रह गया था इन थायोसल्फेट, फिर उसको पैकअप करते हैं, वो है हाइपो। नाम सुना आपने? फॉर्मूला है Na2H2O3 not 5:1 hypo. It is the only thiosulfate which have water of crystallization. So VS के पास और किसके पास भी नहीं है water of crystallization. Is that clear? Number 2, यदि मान लो हाइपो को मैं हीट करूं तो क्या क्या मिल सकता है? इनिशियली क्या होगा? इनिशियली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर क्या बनेगा? तो एक कॉन्सेप्ट आता है इन हीटिंग इफेक्ट कि ऐसा कोई सॉल्ट या ऑक्सी एसिड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में हो, तो वहां पर ऑन हीटिंग वहां पर एक टाइप की रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं DR। क्लियर है? तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ऊपर कहां पे जाएगा ये? इन Na2SO4 और नीचे कहां पे जाएगा ये? तो आंसर Na2 जाना चाहिए था, बट जाएगा इन Na2S5 लाइक W लाइक स्ट्रक्चर, सल्फर 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 माइनस माइनस Na+Na+, W स्ट्रक्चर सब कुछ बनेगा। एग्जैक्ट बोल सकते हैं बस। इज दैट क्लियर? सो अभी तक मैं थायोसल्फेट में क्या क्या पढ़ा है? नंबर 1, थायोसल्फेट में ऐड किया डायरेक्ट H2SO4, क्या प्रोड्यूस करेगा? सल्फर एंड SO2। नंबर 2, कौन सा ऐसा एल्कलाइन अर्थ मेटल था जो कि थायोसल्फेट के साथ PBT फॉर्म करता है? स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। अगला पॉइंट, कितने रिएजेंट से जो कि थायोसल्फेट के साथ सेम ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं? 5 रिएजेंट्स। पहला कौन सा था? सिल्वर, लेड, मर्क्यूरिक, कॉपर एंड बिस्मथ। ठीक है, नेक्स्ट वन, वो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करते थे? व्हाइट PBT ऑन हीटिंग, ब्लैक PBT ऑफ सल्फाइड। एक्सेस में मैंने ऐड किया थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्लियर सॉल्यूशन। नंबर 1। अगर नेक्स्ट 3 ऐसे रिएजेंट थे जो कि थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट करते थे। कॉपर, क्यूप्रिक, कॉपर, आयोडीन। नंबर 3 Fe+3। ओके, Fe+3 FeCl3 सॉल्यूशन में ऐड किया थायोसल्फेट, क्या मिलेगा आपको इनिशियली? आंसर वायलेट कलरेशन ऑन स्टैंडिंग वो क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अगर नेक्स्ट वन, अब बात करूं मैं, यदि मान लो मैंने थायोसल्फेट में ऐड किया KCl और उसके बाद मैंने ऐड किया FeCl3 सॉल्यूशन, क्या मिलेगा? ब्लड रेड कलरेशन। इज दैट क्लियर? अगर नेक्स्ट वन, लास्ट वन, ऐसा कौन सा थायोसल्फेट है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल है? हाइपो को हीट करूंगा, स्ट्रांगली हीट करूंगा तो क्या क्या मिलेगा? स्ट्रांग हीट करने पे Na2SO4 एंड Na2S5। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करें। क्वेश्चन शायद आगे भी गया क्वेश्चन
क्वेश्चन आगे भी है, पहले आप इसको कंटिन्यू कंप्लीट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके टेंशन मत लो, ओनली आप आंसर्स लिखें। ओके, तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर थायोसल्फेट, यहाँ से थायोसल्फेट पता चला मुझे, है ना? ऐसे लाइट क्या था, क्या मिला? वाइट स्टेबिलिटी ऑफ सल्फर, बट सी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑन स्टैंडिंग Fe+2 ग्रीन सोल्यूशन, प्लस आप लिखना चाहो तो टेट्राथाइलेट भी लिख सकते हो, ये कलर लेस। ओके, ये कौन था? हाइपो, N2O3 डॉट 5s2 कंफर्म। नेक्स्ट क्या मिलेगा? जेंटली हिट किया तो N2O3 करेक्ट। अब बताओ नेक्स्ट, इसको मैं स्ट्रॉन्ग हिट किया तो ऊपर नीचे, तो क्या बनेगा जी? Na2SO4 प्लस, अब Na2SO4 कौन सा था? Na2SO4 कौन सा था? और Na2S5 कौन सा है? F वाला Na2SO4 है, और ये Na2S5 है, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये SO4 जो कि डायरेक्ट मेटल एसिड में सोल्यूबल नहीं है, नहीं है। यस, हाँ ठीक है ना। तो ऐसा आपको लिखना के लिए थोड़ा है, आपको टिक करने के लिए आएगा ना, उसका टेंशन मत लो, कॉम्प्लेक्स का टेंशन मत लो। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ना इसलिए जितनी भी चीजें इन्वॉल्व है वो पता होना चाहिए। आपको पता है कॉम्प्लेक्स है, क्या बात क्लियर है? आगे क्या होना है आपको पता है, Fe+2 जाना है, बस खत्म ना। बाकी तो ऑटोमेटिक सब करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन अरे है मैंने लिखा है ना, है अरे क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन बहुत, अभी तो 9 चल रहा है, 14 तक। बट ये इट बिलोंग्स टू NO2 माइनस नाइट्राइट। तो कंप्लीट कर देना, नाइट्राइट कंप्लीट कर लेते हैं या फिर जाना है? कंप्लीट कर लेना, बोलो। ओके, पॉइंट है, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी का मतलब है कि ना मेनली व्हाइट है, उसमें हल्का सा येलोइश शेड है, तो मैं इसको व्हाइट टर्बिडिटी बोल सकता हूँ, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी बोल सकता हूँ। जस्ट लाइक रेडिश ब्राउन फ्यूम्स को, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स को मैं रेड फ्यूम्स बोल सकता हूँ, ब्राउन फ्यूम्स बोल सकता हूँ, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बोल सकता हूँ, मैं तीनों बोल सकता हूँ। हाँ यस, आप जेई मेन जे एडवांस में से क्वेश्चंस आते हैं। आपको याद तो क्रोमैटिक कलर का कलर क्या था? रेडिश ब्राउन। एक बार जे एडवांस ने ऑरेंज कलर दिया था, तो मैं क्या बोलूँ, ताकि उससे लड़ाई करके जाऊँ? तो हमें हमें से प्रॉपर फील लेना पड़ेगा, चाहता क्या है, ये बोलना क्या चाहता था। ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल नहीं हम तो बस ये करेंगे स्टिक हो जाए, नहीं मतलब ये चाहिए, नहीं। जे एडवांस जो बोलेगा उससे बड़ी थोड़ा सा मोल्ड होना पड़ेगा, ऐसा गुस्सा नहीं करने का बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, सो फाइंड कुछ कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कहाँ पे? ओके, पॉइंट है नाइट्राइट, ये अच्छा लगा दिखने में। नाइट्रेट मतलब, अब आवाज नहीं सुनो, इसलिए टाइम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या था? फाइनल आंसर, आंसर ब्राउन फिल्म्स, ब्राउन फिल्म्स जानते हैं। अब कुछ रिलेटेड बातें कर लेते हैं। नंबर 1, इट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ नाइट्राइट, जो डायल्यूट के साथ में कलर्ड फिल्म सिर्फ ये देगा, कोई नहीं देगा, तुम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नंबर 2, all nitrate salts are soluble except one, आंसर AG सिल्वर। तो
ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ऑब्जर्वेशन देखूं तो ये इट विल प्रोड्यूस AgNO2 का white PPT and rest all nitrite are soluble. नंबर 3, नाइट्राइट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइज स्टेट क्या है? आंसर +3। क्या मैं इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन सब जानते हैं? ये ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा? +5 बोले तो नाइट्रेट NO3 माइनस कलरलेस। क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं? कहां पे जाएगा? इन NO यदि मैं नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट लेके आता हूं तो, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके आता हूं तो सीधा अमोनिया। इज दैट क्लियर? दो तरह से ऑप्शन आएंगे। अगर नेक्स्ट अप एंड लाइक मैं आयोडाइड लाऊं, ये आयोडीन लाऊं तो ये जाएगा इन NO, बट मैं जिंक प्लस NaOH लाऊं से जाएगा अमोनिया। देयर आर 2 ऑप्शंस, बट ऑक्सीडाइज होने के बाद बस एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा? +5। बातें क्लियर है? नेक्स्ट, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन सब जानते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस KOH, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, एल्यूमिनियम प्लस KOH। माइल्ड बात करूं तो जिंक प्लस एसिटिक एसिड, ये माइल्ड में आता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब नाइट्रेट का नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक टेस्ट। उसका स्पेसिफिक टेस्ट था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? आप जानते होंगे। तो वो कैसे बनता होगा? वो बनता होगा फ्रॉम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशंस में, एंड क्या आप ऐड करोगे? NaNO2 एंड आप ऐड करोगे डाइल्यूट H2SO4। व्हाई डाइल्यूट? बिकॉज राइट नाउ मैं ये नाइट्रेट ले रहा हूं, दैट्स मैं ले रहा हूं डाइल्यूट। यदि मैं नाइट्रेट का भी ब्राउनिंग टेस्ट होता है, नाइट्रेट के टाइम पे मैं क्या लूंगा? कंसंट्रेट, बिकॉज नाइट्रेट बिलोंग्स टू सब ग्रुप 2। ठीक है, तब मैं इसको यूज करूंगा, राइट नाउ अभी यूज नहीं करूंगा। तो फाइनली ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स विच इज अनस्टेबल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं यहां से। ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल। आप जानते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या खास बात होती है? एडमिन प्लस होता है, ये प्लस होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अब अराइज होते हैं, आप मुझे आंसर देते रहना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। आप आंसर क्या? आंसर ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बिकॉज CFS वैल्यू डिक्रीजेस। CFS वैल्यू कम हो गई है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम हो चुकी है, लिगेंड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अब कम हो गई है, बिकॉज चार्ज कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल देन व्हाई इट इज फॉर्म्ड। सो वीक फील्ड लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एंड नो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, उसने क्या किया था? H2 को रिप्लेस कर दिया था। ये सब आप जानते हैं, ये सब बात आप जानते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ओके, नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट था कि हमने यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन यूज किया इस पर्पस के लिए। व्हाई? बिकॉज इसका एरियल ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो सकता है। Fe+2 कन्वर्ट होगा इन Fe+3 कन्वर्ट हो सकता है, एंड Fe+3 डू नॉट परफॉर्म ब्राउनिंग टेस्ट। इज दैट क्लियर? ओके, सो ब्राउनिंग टेस्ट में चीजें बहुत इजी थी, और यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हुआ था, यहाँ पे कलर चेंज हुआ था फ्रॉम ग्रीन सॉल्यूशन टू ब्राउन कलर। क्यों? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड NO टू सेंट्रल एटम। इस कारण से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होने से यहाँ पे क्या हुआ? कलर चेंज हो गया। इस तरह से ब्राउनिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्राइट के जितने भी टेस्ट थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एक बचा गायरियस इलॉस्वे टेस्ट विच इज नॉट इन सिलेबस। उसमें सल्फोनिलिक एसिड बनता है, सल्फोनिक एसिड्स के थ्रू हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो बनेगा आपको इनिशियली डायजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड, उसमें ऐड करते हैं 1 अमीन नैफ्थलीन, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? रेड एजोडाइड। ऐसा कुछ होता है जो कि हाईली नॉट इन सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। सो अब पॉइंट है कि जब जैसे NO2 माइनस का सारे टेस्ट परफॉर्म हो जाते हैं, आफ्टर टेस्ट हम क्या करते हैं? इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय क्या करते हैं? बिकॉज ये इंटरफेरिंग रेडिकल होता है, जो नेक्स्ट रेडिकल आने वाला है नाइट्रेट का ये इंटरफेरिंग रेडिकल है, क्योंकि जो टेस्ट नाइट्रेट देगा वो टेस्ट ये भी देगा।
पर जो टेस्ट ये देगा वो नाइट्रेट नहीं देगा। नाइट्रेट डाइल्यूट के साथ ऑब्जर्वेशन कभी नहीं दे सकता, बट ये डाइल्यूट के साथ ऑब्जर्वेशन देगा, और डाइल्यूट के साथ देगा तो कंसंट्रेट 100% देगा। तो नाइट्रेट यहां पर प्रेजेंट हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर नाइट्रेट के साथ Na2- रहो तो प्रॉब्लम है। क्या आपने इसका टेस्ट परफॉर्म कर लिया? अब इसको डिस्ट्रॉय करो। इसको डिस्ट्रॉय करने का 4 मेथड्स है, लाइक यूजिंग यूरिया, थायोयूरिया, सल्फेमिक एसिड, और सिंपल लाइक अमोनियम क्लोराइड। अब इसको यूज करो और फिर इसको आग लगा दो, तो ये फायदे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम में क्या वो N2 गैस प्रोड्यूस कर देते हैं और Na2- को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जेड क्लियर? आई होप शायद आप जानते होंगे। सो जितना आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। आपको भी क्वेश्चन पुटअप करोगे मैं आपको बता दूंगा, जहां पर प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है कि ए कौन है, बाय आप यहां से बता सकते हो कौन है। डाइल्यूट साथ कलर्ड फ्यूम्स, ये Na2 है, तो ए कौन है? Na2-। आप मुझे आंसर देते रहिए। हाँ हाँ मैंने भी तो Na2 लिखा है, देखो। ओके व्हाट इज सी? बिकॉज नाइट्रेट एक पीपीटी का फॉर्मेशन करता, भाई कर ही नहीं सकता वो। बट डी ये कॉम्बो कौन सा? जिंक प्लस NaOH, अमोनिया। अब मैंने अमोनिया के नीचे एक टेस्ट लिख दिया, दिस कैन टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लैक, ऐसे लिख दिया, जैसे कि आपको अमोनिया का टेस्ट भी पता चल जाए क्या क्या होता है। ओ बट डी क्या था? अमोनिया, अमोनिया प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ये एक टाइप की रिएक्शन है पी ब्लॉक की, जिसको हम बोलते हैं ऑस्वाल्ड प्रोसेस। इसे क्या बनाते हो आप? HNO3 बनता है, HNO3 को लोग यूज करते हैं। राइट नाउ पे क्या ई क्या है? NO। ऑस्वाल्ड प्रोसेस में पहले बनता है NO एंड H2O, फिर NO को हम लोग वापस ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, इट विल प्रोड्यूस NO2, NO2 में पानी डालेंगे आपको मिलेगा HNO3 एंड NO, और इससे हम लोग बनाते हैं, सब जानते हैं। आगे H2O प्लस एनाइट्रस कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियॉल क्या हुआ? N2O। आपने ऑस्वाल्ड प्रोसेस पढ़ा है, कई लोग पढ़ा है, जेड वॉक्स आने वाला जेई में 2 बार आ चुका है, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अभी तक, पढ़ो भाई, ऐसा बनता है। सो ये कौन है? ब्लू विट्रियॉल, CSO5H2। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तक शुरू हुआ है। अब मैं क्या बताऊं, आप देखो ना भाई, आप पहले नोट कर लो ABCDE कौन है, बाद में काम आएगा, सब काम आएगा, लिख लो, आप लिख लीजिए ABCDE कौन है, बाद में नहीं बताऊंगा। इसको जूम करो, अरे इतना बड़े बड़े दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, तो नहीं दिख रहे? तो जितने भी रेडिकल्स हमने पढ़ा वो सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब उसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, पॉइंट में रहिए। जितना पढ़ा उतना सॉलिड पढ़ो, फिर वापस पढ़ेंगे, वापस जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड नहीं पढ़ेंगे। लिख लिया? ओके कंटिन्यू करें। आप बोलते रहो। ई कौन था? NO। नेक्स्ट NO2। नेक्स्ट बी कौन था? बी NO2 था। अब जानते मैं कर क्या रहा हूं? ऑस्वाल्ड प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, ऑस्वाल्ड प्रोसेस का सेकंड स्टेप, ऑस्वाल्ड प्रोसेस का थर्ड स्टेप, ऑस्वाल्ड प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। समझ लो मैं कर क्या रहा हूं? मैं सॉल्ट पढ़ा रहा हूं, पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो ये है H2O, लिक्विड कौन था? H2O। ये HNO3, H इज HNO3। व्हाट इज F? F इज H2O। तो मैंने गलत लिखा फिर, क्या मैंने कहा? NO कौन सा था? NO। क्लियर? अगर नेक्स्ट व्हाट अबाउट H इज HNO3, तो क्या बनेगा? कॉमन सेंस है,
आई के NaNO3, इतना सिंपल क्वेश्चन। आई के NaNO3, सोच समझ का आंसर दीजिए। क्या कहां पे जाऊं? Na2S सल्फाइड, जैसे अमोनिया। आपने डी देखो, डी पहले आप लिख चुके हो, अमोनिया। ठीक है, व्हाट इज ए? इज NO2 माइनस। जे सॉल्यूशन ऐड किया जिसका कलर है पर्पल सॉल्यूशन। ठीक है, जे पर्पल सॉल्यूशन मैंने एसिड मीडियम में ऐड किया, KMnO4। व्हाट इज जे? इज MnO4 माइनस। MnO4 माइनस क्या करेगा? मैग्नीज प्लस 2 में जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा? इसका क्या होगा? ये कहां जाएगा? इन नाइट्रेट। आई ऑलरेडी बना हुआ है, आपने बनाया है ऑलरेडी, बना चुका आई। Is that clear? What L? Chromatic fluoride, huh? Dichromate. It is dichromate. Cr2O72 minus. What H? 7 plus 3. और what I? जितनी भी टेस्ट साइज में कंप्लीट कर चुका हूँ। और what N? कलरलेस सॉल्यूशन बाद में डी प्लस सॉल्यूशन में चल जाता है। ये था, मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा। आयोडाइड प्लस स्टार्च। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज यूज कर ली। तो ये कौन था? आयोडाइड प्लस स्टार्च, जो कि इसको रिड्यूस करके ई बनेगा। ई क्या था? NO। और ओ क्या बनेगा? आयोडीन प्लस स्टार्च। इज दैट क्लियर? क्या NO2 माइनस का पूरा सारे इसमें आ गया? इस तरह से समरी हो गई। NO2 माइनस की समरी यहाँ पर गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं है, कहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन? है कुछ, अब बाद में बात करेंगे। आई होप आपको क्लियर है अभी तक NO2 माइनस का। यस बोले। देखो सल्फेमिक का ना परसेंटेज यील्ड बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। बाकी सब में क्या नाइट्रेट बनने के चांसेस हो जाते हैं। नाइट्रेट को मैं डिस्ट्रॉय करते करते बीच में खुद नाइट्रेट बना देता हूं, जिनको नहीं बनाना था। वही तो इसका था प्रॉब्लम। सल्फेमिक में नाइट्रेट कभी नहीं बन सकता, तो दैट्स व्हाई वो बेस्ट मेथड था। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? सो ये नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारे आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली, दिमाग में प्रॉपरली फिट करना है। जो भी डाउट है इससे कनेक्टेड आप सारे डाउट्स पुटअप कर सकते हैं। मैंने जो फ्लो डायग्राम की हेल्प से ये कोशिश किया कि इसको पूरा मैं रेडिकल को रिवाइज करा दूं। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एसिड रेडिकल खत्म करके बेस रेडिकल शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अपकमिंग 2 क्लास में आपका सॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा, कुछ फ्लो डायग्राम, कुछ लैंग्वेज वाइज क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको सारे फ्लेवर्स मिलने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस जे एडवांस आपको दिखेंगे। तो हर टाइप के फ्लेवर क्वेश्चन दूंगा। आज फ्लेवर था, आज का फ्लेवर क्या था? फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट टाइम का फ्लेवर थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं, चलेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।